तालिबान ने इस्लामाबाद में ड्रोन भेजे हैं। आज अमेरिका ने खारग आइलैंड पे जो है वो हमला कर दिया है। हमास ईरान को मशवरा दे रही है कि आप नेबरिंग कंट्रीज पे हमला ना करें। इंडिया ने आज स्टेटमेंट दे दिया है कि वो तालिबान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में कर रहा है ये बम्बार्डमेंट ना करे। और इंडिया कह रहा है हमें तेल पहुंचेगा, ईरान से हमारी दोस्ती है। और अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि वो परेशान है। यूएई ने भी तमाम ईरानियों को वो निकाल रहे हैं, उनके जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस थे सब कुछ खत्म कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ये जंग? तो तारड़ साहब एस्केलेशन तो बहुत ज्यादा हो गई, ये तो फैल गई है। ये अमेरिका तो कुछ और चाहता था, तो ये कैसे देखते हैं सारा कुछ? क्या पैनिक है? क्या टेम्परेचर है वॉशिंगटन में? चीमा साहब, वॉशिंगटन में टेम्परेचर, बल्कि वॉशिंगटन डीसी यही चाहता था जो हो रहा है इस वक्त। आपको किसने कहा कि वॉशिंगटन डीसी ये नहीं चाहता था? वॉशिंगटन डीसी यही चाहता था जो आपने सारा मंजरनामा पेश किया है। चीमा साहब, मैं अगर बताऊं तो जायनिस्ट ड्रीम क्या है? जायनिस्ट ड्रीम ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये एक दूसरे को मारें, एक दूसरे पे हमले करें और वो इस चीज का फायदा उठाएं और ग्रेटर इसराइल की तरफ मूव करें। ये कमजोर से कमजोर तरीन हो जाए। पहले भी इनका पैसा सारा यहूदियों के बैंकों में पड़ा है, पहले भी वही कंट्रोल करते हैं चीमा साहब। और फिर उसके बाद ये है कि अब हालात अबतर हो जाए और उसके बाद ये इतने कमजोर हो जाएं कि उनके पांव में लेट लेट कर माफिया भी मांगे और रोजाना खैरात उनसे मांगे। अब हालात उस तरफ जा रहे। शिवा साहब, मैं दो चार चीजें अर्ज करना चाहूंगा। एक तो मैं ये बताऊंगा कि जंग इजराइल जीत चुका है। अमेरिका तो वैसे मैंने जिस तरह बताया ना, वो तो साथ वैसे ही उसका अल्टीमेटली लोग समझते थे कि इजराइल अमेरिका का बच्चा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अमेरिका इजराइल का बच्चा है। मैंने रिसेंट अभी दोबारा, मैं हमेशा जब भी कोई फैक्ट आती, कोई चीज आती है उसके बारे में रिसर्च शुरू कर देता हूँ। हालांकि ये गलत बात है, मुझे पहले इस पर रिसर्च कर 1896 में जो ड्रीम देखा गया था जायनस स्टेट का, उससे लेकर आज आप देख लें जिस वक्त इन्होंने जायनस इजराइल की बुनियाद रखी। यहां पे यह जरूर बताना चाहूंगा, ज्यूज में और जायनिस्ट में फर्क है बड़ा। इनके 12 फिरके हैं, सारे के सारे जो हैं वो कत्लो गारत के हक में नहीं है जी साहब। ये सिर्फ जो एक एक्सट्रीम वर्जन है वो इसके हक में है। बल्कि मैं इस पर थोड़ा सा एतराज यहां भी करना चाहूंगा। अगले दिन इस वक्त मुल्क दुनिया के बादशाह, बेताज बादशाह बीबी नेतन्याहू ने कहा है कि ना सिर्फ शिया बल्कि सुन्नी एक्सट्रीमिज्म भी जो है वो खतरा है दुनिया के लिए। मैं अगर उनसे गुजारिश करना चाहूं, अगर एक्सट्रीमिज्म का डिफाइन कर देते तो मेहरबानी होती उनकी। और दूसरा, अगर जायनस एक्सट्रीमिज्म हो तो उसके बारे में, एक्सट्रीमिस्ट हो तो उसके बारे में क्या ख्याल है? अगर एक जूइश अगर एक क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट होता है उसके बारे में क्या ख्याल है? और फिर उसके बाद अगर हिंदू, कोई भी दूसरा सिख, कोई भी अगर एक्सट्रीमिस्ट होता है तो उसको क्या नाम देंगे आप? ये कोई डिफाइन ना बीबी नेतन्याहू ना करता है और ना ही मेरे जो विश्व गुरु हैं ना वो ही तकलीफ करते हैं कि वो बता दें कि जो 30 करोड़ जो वो यरगमाली इस वक्त भारत में बैठे हैं उन्होंने जिंदगी किस तरह गुजारनी है, वो भी नहीं बताते कि ये खतरा उनके लिए किस लिए है। जो वो कर्नल जो इन्होंने एक रखी थी शो पीस के लिए दहशत गर्दों की, जब इन्होंने बहन बनाई थी तो उसको बताते कि दिस इज द गाइडलाइंस टू लिव इन इंडिया। अगर उसको बता दिया जाता तो शायद उसके लिए आसानियां होती, आने वाले उसके बच्चों के लिए आसानियां होती। लेकिन चीमा साहब, ये जंग आप हार चुके हैं जंग होने से पहले। मैं उस पर अर्ज करना चाहूं चीमा साहब, हिस्ट्री के औराक अगर देखें, जो लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं वो कभी जंगें हारे हैं? वो कभी जंगें हारे हैं चीमा साहब जो मीडिया को कंट्रोल करते हो? जंग तो वो जीत चुके हैं, आप हार चुके हैं। मैं जब इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मुझे साथ ही एक वाकया नजर आया चीमा साहब के सदाम हुसैन का स्टैचू। जी जी, आप आपकी बात काटने लगा हूं, मुझे जुमला याद आ गया विंस्टन चर्चिल का। उसने कहा, हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी बिकॉज आई इंटेंड टू राइट। थैंक यू थैंक मैं लिखांगा तो मेरे काइंड ही यू। होगी। चीमा साहब, हिस्ट्री कहते हैं हिज स्टोरी, किसकी ताकतवर की स्टोरी। गरीब तो बेचारा मारा जाता है ना, वो खत्म हो जाता है। गाजा के बच्चों की स्टोरियां ना को लिखेगा, ना हॉलीवुड उसके ऊपर, ना बॉलीवुड, ना शालीवुड, ना कोवालीवुड, ना कुछ उसके ऊपर मूवी बनाएगा। जरूरत नहीं होगी किसी की। जो 3.5 लाख लोग कत्लेआम हुआ चीमा साहब,
जो 1 लाख इराकी फौजी सोल्जर जो मारे गए थे जब कुवैत से वापस आ रहे, तो उनकी स्टोरी कौन लिखेगा? हिस्ट्री होती है हिज स्टोरी। किसकी स्टोरी? जीतने वाले की, ताकतवर की। आगे चलते चीमा साहब। चीमा साहब, मैं मुझे फौरन याद आया, मैं ये किस तरह स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ईरान जंग हार चुका है, बल्कि आप भी जंग हार चुके हैं, जंगे आने वाली भी हार चुके हैं। और कैसे हार रहे हैं? हारेंगे, हार चुके हैं। बल्कि दुनिया के अंदर आप हर जंग शुरू होने से पहले हार चुके हैं। सदाम हुसैन का स्टैचू गिराने की कोशिश की चंद लोगों ने, रस्से उसके गले में डाल के, तो वो उसको खींच के गिरा नहीं पाए थे। अमेरिकन सोल्जर्स ने जीपें और गाड़ियां बांध के जब उसको नीचे फेंका, तीसरे हफ्ते मेरे बहुत बड़े मौसम जॉर्ज बुश जूनियर ने एक शिप से खड़े होकर कह दिया था, मिशन अकम्प्लिश्ड। अमेरिका में कई दफा यह कहा जा चुका है कि वहां पे अब इस वक्त कोई ऐसा एहदाफ बाकी नहीं रहा जिस पे हम बम मारे। ये कई दफा कहा गया यहां पे, कहते कुछ भी नहीं बचा वहां पे, लीडर भी मर चुके हैं। 190 बम मारे गए हैं चीमा साहब। कल उस आइलैंड के ऊपर, खार के जजीरे के ऊपर 90 आइलैंड मारे गए। और उस पर एक दूसरी दलील दूंगा, मैं बदकिस्मती के साथ वकील हूं, दलाइल के साथ बात करता हूं। अगर खत्म हो चुका है, ईरान तबाह हो गया है, वहां पे कुछ नहीं बचा, तो साउथ कोरिया से थॉट सिस्टम को उठा के तल अवीव जाने की क्या जरूरत थी भाईजान? क्या जरूरत थी? आप समझते हैं, मैं मानता हूं हम नाक में रोटियां डालते हैं, मुसलमान हैं हम ऐसे ही हैं, बेवकूफ पैदा होते हैं, जिन्नात के जरिए हुकूमतें चलाते हैं। हमें अभी आज भी फूंके मार मार के कुछ लोग हमारे कैंसर का इलाज कर रहे हैं। मैं जानता हूं हम बेवकूफ हैं, हम पैदाइशी अब नॉर्मल हैं, लेकिन थॉट सिस्टम क्यों ले जा रहे हैं आप साउथ कोरिया से उठा के? 6 सिस्टम है पूरी दुनिया में, 4 तबाह हो चुके हैं और शॉर्टेज हो गई थी, तो वहां से साउथ कोरिया से उठा के तल अवीव क्यों ले गए आप उसको? अगर ईरान के पास सकत नहीं है, तो डर किस बात का है भाईजान? किस बात का डर? चले कोई नहीं चीमा साहब, हम हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम तालीम से दूर हैं। हमें खुदा ने ब्लैक गोल्ड दिया था, हमने उससे सिर्फ 50-50 बच्चे पैदा किए हैं। हमने रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीदी हैं, हमने उससे व्यागरा और सियालस खरीदी है। हमने ना हॉस्पिटल बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई है, और ना इंग्लिश और मैथ और ना स्टेम सब्जेक्ट पे गए चीमा साहब। ये मुझे कहां से पता चला? जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी है इजराइल की, 1896 में जब मूवमेंट शुरू हुई थी, वहां से पढ़ी चीमा साहब। और फिर जब पहले जूश पढ़े लिखे जूश फलस्तीन ले जाए गए थे, तो वो किस तरीके से वहां से उन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट किया, उनकी आबादी वहां पे क्या थी और किस तरह वो फैले, और आज पूरी दुनिया के मालिक हुए 16 मिलियन लोग, पूरी दुनिया। आप हर जंग हार चुके हैं, आप जंग शुरू ही ना करें खुदा के लिए। आप हर जंग आपके मुंह पे मारी जाएगी। आप जिंदगी में सिर्फ दुनिया तो फेरा पान आए हो, 3 टाइम की रोटी खाना है, 3 टाइम की रोटी खाओ, डकार मारो, एक दूसरे के गले वड्डो। कल लकी मरवत में आपने SHO मार दिया चीमा साहब, मारो एक दूसरे को, दंद पे कड़ दे जिथे थोड़े यूट्यूब पर बैठे दंद पे कड़ने सारी देनी आप चीमा साहब। और इस्लामाबाद के ऊपर 2 ड्रोन चले गए कच्ची आबादियों से उड़ के, और उसको मेरा विश्व गुरु का जो वतन है वहां से आ रहा है, तालिबान अपनी जबान के पक्के हैं। उन्होंने कहा तुम काबल आओगे, इस्लामाबाद घुस के मारेंगे। ठीक, ये वेजिटेरियन कौम, ये ऐसा सॉफ्ट मजहब है चीमा साहब, जो खुद वेजिटेरियन है, गोश्त नहीं खाते, पूरी दुनिया का हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान का खून देखना चाहते हैं। और देखें कैसी दुश्मनी, देखें कंट्राडिक्शन चीमा साहब। मेरे विश्व गुरु ने कहा था, मैं मुसलमानों के, भारतीय मुसलमानों के कपड़े देखकर पहचान लेता हूं कि ये मुसलमान है। पाकिस्तान, वो कहते हैं खंड भारत का हिस्सा है, हर बच्चे के गले में खून, और पिंडी में घुस गए, कराची में घुस गए, हर जगह। सऊदी अरब जाके मोहम्मद बिन सलमान को कहते हैं हम तो भाई हैं, चुमिया लेते तो गले लगते, कहते हम भाई हैं। और मौलाना मुत्तकी, जो जिन्होंने सोमनाथ मंदिर गिराया, जो इनकी 25-25 हजार बच्चियां ले जाके काबुल में बेचते थे चीमा साहब, मौलाना मुत्तकी पठान अफगानी, उनको कहते हैं हमारे सके भाई। वाह भाई वाह, ब्रावो चीमा साहब, ब्रावो ब्रावो। चलो कोई नहीं चीमा साहब, मैं बिलीव करता हूं ये इलेक्शन जीत जाते हैं इंग्लैंड भारत में, लेकिन भारत हार जाता है। इलेक्शन ये जीतते हैं, मुल्क हार जाता है, वो हार चुका है चीमा साहब। 30 करोड़ मुसलमानों का हल बता दें तो मैं उसी दिन अपना केस सरेंडर कर दूंगा। या तो उनको डिपोर्ट कर दो, उनको कत्ल कर दो,
या उनको घर वापसी करा लो, हल बता दो मुझे, मैं उसके बाद बात ही नहीं करूंगा। देन इंडिया, भारत इज फ्रॉम फॉर हिंदूज ओनली, डिक्लेयर कर दो ना, इनको डिपोर्ट करो जो चाहते हो आप। लेकिन आप कर नहीं पाओगे। जब मैं ये बात करता हूं तो चीमा साहब उसी वक्त कहते हिंदुओं का पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ओ यार क्या होना है, या तो 97% पाकिस्तानी मुसलमान है, और जो टूटे फूटे थे सारे छोड़ के चले गए हिंदू, जाते हैं वहां से फिर वापस आ जाते हैं। तुम भी नहीं एक्सेप्ट करते हो भाई उसको, जलील करते हो उनको। मैं खुद दिल्ली के बाहर एक दफा खुद जाके उनकी मैं बस्तियां देख कर आया कर, जिन हालतों में वो बैठे थे पाकिस्तानी हिंदू जाके। चल को छोड़े चीमा साहब, एक जो फजूल डिस्कशन है, दूसरी चीज पे आते हैं। चीमा साहब, अटैक हो चुका है खार जजीरे पे, 5000 के करीब सोल्जर्स अमेरिकन जाने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद इस वक्त जनेवा में अली बहरीनी है जो इस वक्त ईरान के इस वक्त जो नुमाइंदे हैं वहां पे, उन्होंने कहा है कि ईरान हारमूज को पुरअमन इस्तेमाल के लिए खोलने के लिए तैयार है। लेकिन पुरअमन आपको किसने क्या खोलेगा, क्योंकि अमन चाहिए दुनिया को। दुनिया को तो अमन चाहिए ही नहीं, दुनिया को तो जंगे चाहिए। और दूसरा उन्होंने शर्त ये रखी ईरान ने कि अगर पेमेंट हमें युआन में की जाए तो हम जहाजों को जाने देंगे। कल टर्की के जहाज को इजाजत दी गई है, वो कहते हैं हमसे इजाजत ले तो गुजर जाए। ये चीमा साहब, फ्रांस और इटली इस वक्त ईरान से बातें कर रहे हैं, दोनों मिलकर के हमारे जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जाए। चीमा साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त देखा जाए, चीन के अंदर लाइनें लग चुकी हैं पेट्रोल पंपों के ऊपर, हालात ये है। और उसके बाद चीमा साहब, सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट। $100 से ऊपर बैरल जा चुका है। और चीमा साहब, यूरोप अपनी अकेले की लॉबी कर रहा है ईरान से किसी तरीके से कन्वेक्स करने की। और लेकिन चीमा साहब, इस वक्त अमेरिका $2 बिलियन, $1.5 बिलियन से $2 बिलियन पर डॉलर इस जंग के अंदर जो खर्च कर रहा है। और चीमा साहब, ये मुझे नहीं लगता ये इतना आसानी से होगा, क्योंकि वहां से रेजिस्टेंस अभी तक हो रही है। सुकून तभी आना था बीबी नेतन्याहू को कि सुकून, देखें चीमा साहब, आज मैं बल्कि 2 शर्तें आई हैं चीमा साहब ईरान की तरफ से, पहली दफा 2 कंडीशंस आई हैं। एक तो वो कहते हैं हम अगर 2 शर्तों के बारे में बड़ी मजाका के शर्तें 2 ईरान ने रखी हैं। एक तो उन्होंने कहा जी हमारी सारी तबाही का खर्चा दे दें हमें, हम जंग बंद कर देते हैं। दूसरा, गल्फ कंट्री GCC कंट्रीज के यहां से अपने सारे चीजें उठा के ले जाए। अब इसका जवाब बीबी नेतन्याहू क्या देगा, वो बड़ा मजाक है। उसने कहना है कि वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी सारी हमें दे दें, वहां हम कसीनो खोलेंगे और वहां हम आपको तामीर करके दे देंगे। ईरान सारा हम तामीर करेंगे, लेकिन सारे कसीनो बनाए जाएंगे वहां पे, और ओन हम करेंगे। और हमारे जो नुमाइंदे कुछ पहले, जिस तरह स्टीव विटकॉफ, जिस तरह के वो रियल एस्टेट डेवलपर हैं, वो उस तरह चले जाएं, तो ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। शायद हो सकता है एक्सेप्टेबल हो जाएगी, मैं क्या पता है। लेकिन चीमा साहब, दुख के साथ कहूंगा कि अगर मेरी नजर में, मैं मुझसे किसी ने चीमा साहब ऐसे बड़ा सा पहले पूछा था कि अगर तुम इस वक्त गाजा में हो तो क्या करो। मैंने ये कहा था कि मैं जाके चीमा साहब बीबी नेतन्याहू के से माफी मांगू जाके, ठीक, उनसे कहूं भाई हमारा तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन वापस आके गजा के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ली ने शर्त रखी थी कि हर बच्चा मैंडेटोरी हो, दिन में 15 घंटे स्कूल में पढ़े, और पढ़े सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो बच्चा स्कूल में ना जाए उसके बाप को 1 साल की कैद की सजा दी जाए। और चीमा साहब आते ही सारी इंडस्ट्री को कोई काम नहीं करोगे, स्कूल बंद कर दिए जाए, सिर्फ और सिर्फ वोकेशनल इंस्टीट्यूट हो, फैक्ट्रियां बनाई जाए गाजा के अंदर, और स्कूल हो और फैक्ट्रियां हो, बस, और कोई तीसरी चीज ना हो। लेकिन इस तरफ कौन जाएगा, नहीं जा सकते। चीमा साहब, ब्लैक गोल्ड का सारा सरमाया इस वक्त लंदन, न्यूयॉर्क और फ्रांस में है। मेरे वतन अजीज के सारे रूरल एलीट क्लास पुर्तगाल के सिटीजन है, कनाडा के सिटीजन है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं चीमा साहब, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, बाहर कर रहे हैं। आज वीजा खोला जाए पाकिस्तानियों के लिए चीमा साहब, कुछ कंट्रीज का, यूरोपियन कंट्रीज का, क्रिश्चियन कंट्रीज में, ये कह रहा हूं, ये बड़ा आइडियल सिचुएशन है। आपकी सारी मुस्लिम जितनी आबादी है दुनिया में इस वक्त, वो सारे क्रिश्चियन कंट्रीज में आबाद होना चाहते हैं। आज क्रिश्चियन कंट्रीज अपने वीजे खोलें, शामी हू का आलम हो जाएगा चीमा साहब। शामी तो कोई ना लीडर लभेगा ना दूजा बंदा लभेगा, सारा नेरा हो जाएगा पाकिस्तान, इंक्लूडिंग सारे सब कॉन्टिनेंट।
ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ੰਗਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਾ क्रिश्चियन कंट्री वीजे खोलन तो तुसी फर्क। चलो चीमा साहब, लेकिन हकीकत है कि इसमें गलती मैं बिल्कुल ही ब्लेम नहीं करूंगा अमेरिका और इजराइल को, बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि माइट इज राइट है चीमा साहब। जो ताकतवर होता है वो हमेशा मारता है छोटे को। जंगल के अंदर देख लें, जो ताकतवर जानवर है छोटे को खा जाता है। समुद्र के अंदर जो ताकतवर बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। दिस इज लॉ ऑफ द नेचर, लॉ ऑफ द नेचर। कोई गिला नहीं है, मैं ताकतवर को ब्लेम नहीं करूंगा, ब्लेम करूंगा जो फूकों से कैंसर का इलाज कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं। मेरा बस चले तो उनको जेलों में डाल दो और को अकल नु हाथ मारो, खुदा दा ना है यार, और को खुदा दा ना। आज मैं दो चीजें बड़े अफसोस के साथ पेश करना चाहूंगा, जो कि मेरे मैं कहना सा मेरे जेडे डॉलरां ते लगे यूट्यूबर ने जरा नेड़े नेड़े आ जाओ, तुहाडी खबर है नजदीक नेड़े नेड़े हो जाओ। और रिचर्ड गरनैल फारग हो गया जे कैनेडी सेंटर चो, तुहाडा ते अज मैं की कहां, अज तुसी हुण मातम करोगे, चीकोगे, कपड़े पाड़ोगे, की करोगे। रिचर्ड गरनैल जो कि बहुत बड़ा रिपब्लिकन लीडर है अमेरिका में, जिसने वादा किया था मेरे चंद बीमार डॉक्टरों को कि मैं आपका मुर्शिद बिल मुशाफा लेकर आऊंगा आपके पास। मेरे मुर्शिद के दोनों बच्चे आए थे यहाँ पे पैसे इकट्ठे करने के लिए, दोनों को उसने बगल गिर करके उसने पिक्चर बनवाई थी। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको कैनेडी सेंटर के उन्होंने कहा यल्ला रो प्लीज, और शुगल खलास, शुगल तमाम खलास। उनके लिए बुरी खबर। दूसरी चीमा साहब, अमेरिका के लिए अच्छी खबर है। क्यूबा में 3 दिन से बिजली खत्म है और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे लोग निकल आए हैं। वो जो वेनेजुएला से एक मेडल आया था, दूसरा मेडल भी अमेरिका पहुंचने वाला है, तीसरा मेडल पक रहा है ईरान में, पता नहीं कब पहुंचता है, ये कोई पता नहीं। ये सूरत हाल थी इसकी चीमा साहब। अगले दिन मैं जब इन सारी चीजों पर रिसर्च अपनी करता रहता हूं, देखें मुझे शौक है चीजों को पढ़ने का हर वक्त, तो मैंने जब पढ़ा चीमा साहब इसके बारे में कि ये जूइश और सिलसिला ये क्या है, सेक्ट है, तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई चीमा साहब। एक नई चीज है, उसको कहते हैं, एक तो जाइनस लफ्ज है, एक लफ्ज नया मैंने अगले दिन सीखा, जाइनस क्रिश्चियन। 30 मिलियन जाइनस क्रिश्चियन अमेरिका के अंदर आबाद, जो ये समझते हैं कि जूइश दे आर गॉड चोजन पीपल। और मैं बताना चाहूंगा कि जो खासकर चीमा साहब जो इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, मैं जब इन बारे में, मैं ये नहीं, मैं जब मेरी रिसर्च है, मैं गलत भी हो सकता हूं इसमें। चीमा साहब कहते हैं कि ईरान के खत्म होने के बाद, बल्कि बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान को मारना हमारे मजहब का हिस्सा है, ईरान खत्म करने के बाद आर्मागेडन आएगा। कुछ यहूदी ये बिलीव करते हैं हमने मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पे 3rd टेंपल बनाना है। कुछ कहते हैं, बिलीव करते हैं कि इस टेंपल को जो हमारा मसीहा आएगा वो इसको बिल्ड करेगा। चीमा साहब 80% अमेरिकन जो हैं शॉक हो गया, शॉक। आई वाज शॉक्ड, मेरा मतलब मैं हैरान हो गया। 80%, ये पोल किया गया, 80% अमेरिकन कहते हैं कि यहूदियों को अपनी वापस सरजमीन पे जाना चाहिए और उन्हें जाके, तभी तो देखे ना हमारे एम्बेसडर साहब ने फरमाया था कि वी आर ओके इफ ग्रेटर इजराइल के अंदर, इसके अंदर जॉर्डन आ जाए, सीरिया आ जाए, इराक आ जाए, सऊदी अरेबिया आ जाए, वो हम खुश हैं, हम खुश, हम वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। तो चीमा साहब 80% अमेरिकन ये बिलीव करते हैं कि जूइश शुड गो बैक टू देयर होमलैंड एंड टेक ओवर अपना सारा सिलसिला। आई वाज शॉक्ड चीमा साहब। उसके बाद मैंने हैरान हो गया हूं, $100 मिलियन चीमा साहब हर साल AI पैक जो है, इजराइल का यहूदियों को पैक है, $100 मिलियन हर साल वो सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को देता है। अब आप अंदाजा लगा लें, लोग पूछते हैं जी क्यों जी अमेरिका पीछे पीछे क्यों फिर रहा है ना, अमेरिका के पीछे पीछे क्यों फिर रहा है। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वरना अमेरिका को बनाने वाले तो सारे जूइश हैं। ये सारे अमेरिका की बुनियादें इन्होंने रखी चीमा साहब। 18वीं सदी से लेकर आज तक कोई किताब आप साइंस की खोल लें, सारे जूइश साइंटिस्ट ने लिखी। मेरा ये क्वेश्चन है चीमा साहब, 80 कौन है यार? 80 सिर्फ बकरा गोश्त, असि कड़ाई गोश्त नहीं खाना आया दुनिया, खुदा दी कसम। चांपा मुर्ग मुसल्लन। कल साडे और नवे हाशमी साहब गवर्नर बन गए सिंध दे, उन्हां दी आ रही ने वो वीडियो, और मैं हैरान हाँ कि दूजा टसोरी साहब ने सेम इवनिंग फ्लाई करके पता नहीं बाहर मुल्क से चले गए, सेम इवनिंग। मेरी खबर पता नहीं, आई कैन बी रॉन्ग।
और वो हाशमी साहब के बाहर पड़े, ये सब तो बड़ी खबर है इसी पाकिस्तान से कि हाशमी साहब आ गए, उन्होंने मीम बन रहे ने, ये बन रहे ने। ਉਹ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੇ। ਇਸਲਾਮ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਨੱਚ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਨੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਨੱਚੇ। ਤਰਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਓ, ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਖੁਦਾ तालीम पे तवज्जो दो और क्वालिटी तालीम पे। चीमा साहब मैं बैचलर्स देख रहा हूं, आपकी पोस्ट ग्रेजुएट लड़के लड़कियां देख रहा हूं, चीमा साहब एक लेटर इंग्लिश नहीं लिख सकते, एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, 3 फिक्र इंग्लिश सिद्धे नहीं बोल सकते, तो थल्ले ते करते हैं ना, थल्ले तो मीमा दे जोर है, ट्वीटां दे जोर है, तो पता नहीं मीडिया ते लगे कोई। चीमा साहब मैं ये सारी चीजें देखता हूं, गिल्ट होता है अंदर, गिल्ट खुदा कि यार तकलीफ ही की दुनिया दे आके, कोई कम नहीं किया यार। देखो ना, चंगी रोटी खा लेना हर बंदे दी अपनी ख्वाहिश है, मैं दुनिया वास्ते की कीता, गल ते है ना, अपने मुल्क वास्ते की कीता, गल ते मैटर्स ते करदा है ना, कख भी। देखो ना, अपने कपड़े चंगे, चंगी गड्डी ले ली, दुनिया का केड़ा आसान है, ये तो हर बंदा कर रहा है चीमा साहब, हर ABC कर रहा है, बल्कि मेरे चंगे कर रहे हैं मिडल ईस्ट बैठे ने, कई जेडे चंगे खुल के जेडे क्रीज तो बाहर निकल के खेडते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके ना कर रहे हैं, लेकिन कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अफसोस 16 मिलियन बंदे। मैं कल किसी को कह रहा यार, मैं जवान होता तो मैं रिसर्च, मैं तो इजराइल शायद शिफ्ट हो जाता चीमा साहब रिसर्च करने वास्ते, खुदा का ना जे यार, पढ़ता इन्हों को यार, हाउ वाई। चलो चीमा साहब ये फिर दुआ खैर हो सकती है, दुआ ये करो, सब तो बड़ी गल है। मैं चीमा साहब हर इंसान जी शो, हर हिलती चीज चाहे जानवर, मैं उसके लिए दुआ गो हूं चीमा साहब। मैं सिर्फ ईरानियों के लिए दुआ गो नहीं, मैं यहूदियों के लिए भी दुआ गो। चीमा साहब हर मां का बच्चा, मैं उसके लिए दुआ गो। उस मां से पूछें, चाहे वो हिंदू, सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, कुछ अरबी, ईरानी, कोई भी, जरा सोचे चीमा साहब हल है। Is this a solution? Killing a human is a solution? If this is what you believe, ਤੁਸੀਂ ਕਿਛ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾ ਕੇ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕੁਝ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖੋ। ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ this is not how it works। ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ, रमजान है, आखिरी अशरा है, इस वक्त हर साडा जखीरा अंदोज जिहड़ा दूजा बंदा कोशिश कर रहा है, जिहड़ा साडे फैशन है 27 रोजे मक्के मदीने चला जाना, 1 महीने दे विच 11 महीने दी रोटियां पका के 27 रोजे मदीने च उत्थे बैठे होना, ये अजकल जारी है, जिसको मैं चीमा साहब मैं नहीं रिकमेंड करता। गरीब किसी की मदद करें, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, भूख और खून का कोई मजहब नहीं, इस पर तवज्जो दें। मेरा यही मैसेज है चीमा साहब। अज मैं तुहानूं दसियां कई चीज़ां रिसर्च मुसलसल कर रहे हैं, बल्कि मैं चीमा साहब तुहाडे नाल एक ब्लॉग करना चाहांगा आने विदिन 1 or 2 days। रिसर्च मैं कर रहा कि हाउ द स्टेट ऑफ इजराइल वाज क्रिएटेड, मुसलमानां ने किन्नी बारी उन्हें मारिया, खुल के मारिया उन्होंने, हर जंग च उन्होंने मारिया, कुट के मारिया उन्होंने। इजिप्ट की बड़ी वड्डी आर्मी सी, उन्होंने भन के रख दिता, वक्कियां भनतियां। गुलान हाइट्स उन्होंने जिस तरह टेक ओवर की थी। चीमा साहब दुनिया के हुकूमत, मैं रिसर्च कर रहा इस चीज की, और मैं करना चाहूंगा फॉर द नॉलेज सेक ऑफ तुहाडे व्यूअर्स ने, कि हाउ 16 मिलियन पीपल कैन मेक अ वर्ल्ड हॉस्टेज, हाउ कैन दे डू इट। I'm trying to learn myself. It's a huge subject. It's a huge subject. ताड़ साहब, आज वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो सैलरीज कम कर रहे हैं बजाय इसके कि बढ़ाने की, क्योंकि पैसे कम पड़ गए हैं पाकिस्तान के पास। इसको कैसे देखते हैं ताड़ साहब, ये जो पाकिस्तान के अंदर ये नई जो ड्राइव चल पड़ी है कि अब रिसोर्सेज बहुत शॉर्ट हो गए हैं, इसको कैसे मैनेज करना है? चीमा साहब, मेरा क्वेश्चन सिर्फ वाहिद क्वेश्चन होगा, इज्जत माब प्राइम मिनिस्टर साहब,
आपके क्या ख्याल है, लोग तनख्वाहों में गुजारा कर रहे हैं पाकिस्तान में? इज्जत माब तनख्वाह जिहड़ी है वो सिर्फ उत्थे गुजारा कर रहे हैं जिथे हथ नहीं कोई डाकिए दा, किते चपड़ासी भी रिश्वत बड़ा। सरकार दिहाड़ियां ते लोकी चल रहे ने। इज्जत माब तुसी 2 दिहाड़े कटाओगे, 4 दिहाड़े की रिश्वत बता देंगे। इज्जत माब मूलिया बादशाह साहब इस तरह नहीं होता। इस मुल्क च की हो रहा है? ना कोई जजियां ने, डॉक्टर पुलिस वाले ने। चल मैं तो कहांगा तुसी सऊदी अरब गए सो, उत्थे दुआ फरमांदे जाके या मेरे मालिक सानू ईमान दे, साडे मुल्क चो रिश्वत खत्म कर, सानू बचा दुआ कर दे। उत्थे जाके सऊदी अरब जानते हो इज्जत माब अजकल हर दूजे दिहाड़े सऊदी अरब जानते हो, मेरे मुर्शद पाक जाके उत्थे ते उन्हां उत्थे जाके दुआ फरमाओ, या मेरे मालिक इस कौम ने ईमान दी ताकत दे, जेडे 11 महीने का पैसा रमजान च कमाते ने, 1 महीने च इन्हां दा ईमान पुख्ता। डॉक्टर साहब आपको लगता है करप्शन बढ़ जाएगी? ये जो अन्नी पेगी हुण, अन्नी एक पई अगे ही पई, हुण डबल अन्नी पेगी। चीमा साहब 8000 तनख्वाह जे 3 करोड़ बंदियां दी महीने दी, और सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट होएगा, डाके वधणगे, चोरियां वधणगियां, रिश्वत वधेगी, पुलिस दिहाड़ियां लाएगी, जजियां चीकणगियां मुर्शद वास्ते। ऐ जी स्टोरी तुहाडी फ्यूचर। चलो चीमा साहब मेरे ख्याल में देयर इज नो रिलीफ, नॉट फॉर पाकिस्तानी अवाम, बल्कि मुस्लिम कंट्रीज के लिए नो रिलीफ इन साइड, नो रिलीफ एट ऑल, पीरियड। तुसी तालीम तो नसो जिन्ना नसना जी, एवें दुनिया कुटेगी तुहानू, एवें घेरे पा के मारनगे जिवें मार रहे, घेरे पा के मार दें। चीमा साहब, चीमा साहब मैं भूल नहीं सकता कि गजा के बच्चों को, लोगों को फूड एज अ वेपन इस्तेमाल करके मारा गया वहां पे, जो कि जिनेवा कन्वेंशन की वायलेशन, सीरियस वायलेशन, भुखिया कर करके मारे। चीमा साहब करबला ते एक होया सी, तुहाडे हर साल करबला हो रही है किसी ना किसी। डॉक्टर साहब वो करो मौजा इंटरेस्टिंग बहस शुरू हो गई है भारत के अंदर। आखिरी सवाल करता हूं आपसे। उन्होंने कहा जी ये अमेरिकन प्रेसिडेंट रोज हमें कहते थे कि आपके जहाज गिरे हैं, हुण अपना भी दसो तुहाडे भी 7 डिग पे ने। वो कह रहे हैं कि 5 जहाज उधर गिरे हैं जो सऊदी अरब में आज इन्होंने मारे हैं ईरानियों ने, 2 पहले उधर, 3 उधर गिर गए थे। तो वो सारे के सारे इंडिया के जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के भी ज्यादा जहाज गिर गए हैं। इस पे क्या कमेंट करें? साहब इस पे कमेंट ये ना वो मनदे ने पैजे ना इन्होंने मनना, वो आंदे असि जंग जित गए, असि हो जा ये आंदे असि जंग जित गए। जंग जिन्ने ओने जितनी जितने टीवी स्टेशन है जेडे जिथे जिथे गोदी मीडिया या जिथे जिथे प्रोपेगेंडा, जंगा वो जितणगे। किसे दे सिर ते की तुहानू मैं क्या नहीं जंग जित गए। चीमा साहब मैं तो मिसाल देना, मैं बचपन च मैं देखदा सा 2 पहलवान जिस वे लड़ते सन, बंदे दोवां ने चुक के ढोल बजाण लग पैंदे, लग गई गंढ लग गई वो आंदे साडा जहाज डिगे कोई नहीं, तुहानू पता नहीं उन्होंने आर्मी चीफ उन्होंने कहा साडा तो शीशा तक नहीं टुटिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा। तो साडे फ्रेंडली फायर नाल एक दूजे ने भी मार देन, डिगदे ने, की फर्क पैंदा, डिग जाण, खलो जाण, ना डिगण। डॉक्टर साहब ये जो जहाज गिरते हैं अमेरिका कहता है फ्रेंडली फायर हो गया, ये क्या होता है? एडा फ्रेंडली फायर है यार, मैं हैरान। और बल्कि तुहाडे ही एक एयर मार्शल कह रहे सी फ्रेंडली फायर नाल आमने सामने आ रहे, एक देखो तीजा किवें डिग गया, उस तीजे गश पै गया होए। सही बात नहीं चीमा साहब ये आजकल खबर है ही कोई नहीं सीधी। चीमा साहब मैं तुहानू दसना, वेखो तुसी जेड़ी खबर वेखना चाहते हो तुहानू लभ जांदी। बिल्कुल ताड़ साहब, वो एक आखिरी सवाल कर लो छोटा सा। वो इंडिया कहता है जी हमारी गैस आ रही है, क्योंकि ईरान ने कह दिया कि इंडिया को जो जहाज हैं वो जाएंगे। इस पे क्या कमेंट करें? चीमा साहब इस पे कमेंट ये है, गैस से याद आया कि हमारे विश्व गुरु ने एक दफा ने कहा था कि मैंने गटर से गैस निकाल के चाय बना ली थी। तो उन्होंने गैस तो बंद ही नहीं हो सकती, इन्नी आबादी है, गटर से इन्नी गैस है जिसकी हद ही कोई नहीं। ये मुझे कल परसों किसी ने भेजा कि हमारे विश्व गुरु स्पीच दे रहे थे कि मैं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था भाई, मैंने तो गटर में पाइप लगाई तो वहां से चाय के चूल्हे के नीचे लगाई तो चाय बन गई थी। तो जितनी आबादी है इनकी गैस तो बंद ही नहीं हो सकती। बल्कि मैं तो कहना ना चीज है गैस एक्सपोर्ट करन, जीसीसी कंट्रीज भेजन, तुहानू भी बेचन गैस, इन्नी आबादी।
सर साहब आपने जो है ना नहीं बात को चीमा साहब ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਗੱਲ चीमा साहब कोई है इनका कोई ऐसा ऑथेंटिक सोर्स जहां से खबर आप सर्टिफाई कर सकते नहीं, वो ईरानी एम्बेसडर ने इंडिया में कहा है, उसने कहा हम हैं इनको थोड़ी सी ईरान इंडिया को देंगे नहीं स्पेस। क्यों ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਮਚੀ ਪਈ ਬਚਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਰੀ तो गैस ਦੇ ਸੌਦੇ पे कर दें ਇਹ ਸੁਬਹ ਆਖ ਛੱਡਦੇ हम इजराइल के साथ खड़े हैं शामी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹੀ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਆ ਕੇ एक ट्वीट कर दी गई हम उनके साथ अस्सलाम वालेकुम भाई की हाल चाल पता ही कोई नहीं चीमा साहब इनको आर्ट ऑफ इलेक्शन आ चुका है मैंने कहा ना चीमा साहब ये अब इलेक्शन जीत जाते हैं मुल्क हार जाता है तो इसके अंदर सारा कुछ आ गया ये अब इलेक्शन जीत जाते हैं आरएसएस कंट्री हार चुका है इन्होंने इतना डिवाइड कर दिया कंट्री को चीमा साहब एक दूसरे के गले फाड़ते हैं खून के प्यासे हैं एक दूसरे के इनको तो दुश्मन की जरूरत भी नहीं अब इन्हें दुश्मन की कोई जरूरत नहीं चाहिए साहब इस वक्त इन्होंने ये जो नई आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है कि जो आरएसएस और बीजेपी का नहीं वो हिंदू भी नहीं है और वो इंडियन भी नहीं है इससे वर्स फिलॉसफी मैं समझता हूं चीमा साहब नहीं को कर सकता इससे बड़ी अपने कंट्री के खिलाफ जो है मैं समझता हूं इतनी बड़ी डिवीजन जो है वो इट इज नॉट पॉसिबल मॉडर्न पीरियड में पता नहीं इसको क्या कहा जा सकता है इसको डिक्टेटरशिप कहें इसको आप क्या कहें आप इसको मानार्की कहें आप इसको कल्ट कहें आप इसको माफिया कहें क्या मेरे पास तो लफ्ज ही कोई चीमा साहब क्या कहूं इसको देखें कोई समझ से पा मैं चीमा साहब मैं देखे दो चार चीजें मैं जिस तरह मैं हमेशा कंडेम करूंगा इस चीज को मैंने अक्सर देखा है चीमा साहब जिस तरह ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है इधर से खंड भारत का कॉन्सेप्ट है उधर से गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट है उधर से ये कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया टाइम आएगा सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी कुछ आप कर रहे हो दुनिया को मुसलमान कर आप अपना किरदार शो कर रहे हो कि तुम किस किस्म के मुसलमान हो तुम आप तो बड़ा मुसलमान हो लो दुनिया को तो बाद में कहना भी होगा किसी को किसी दूसरे के मजहब को बुरा कहने से पहले अपने गिरेबान में तो झांक लो एक दफा मजहब की फिलॉसफी को नहीं समझना रिचुअल में फंसे हर रिलीजन के अंदर यही ट्रेजेडी है मजहब क्रिश्चियनिटी के अंदर फॉरगिवनेस है उन कहते एक चीख ते चंड मारे दूजी चीख अगे करो कर रहे ने रोजाना बीबी नेतन्याहू कहता है हम ईरान के लोगों को आजादी दिलाना चाहते ओ को बचेगा वहां तो आजादी दोगे ना भाई उनको सही गल कहता है आवाम कहता निकल आओ सड़कों पे हम वो लव ईरानी ये चंगा लव है कि उत्ते बंब ही बंब ने थले है कहता वो लव ईरानी वो कहते ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए भाईजान कोड़ी रखो मोहब्बत जिस तरह इराक हम जमहूरियत लेकर आ रहे हैं हम वहां आजादी लेकर आ रहे हैं हम वुमेन एम्पावरमेंट लेके आ रहे कहते हमें अफगानी औरतों का कहते बड़ा एहसास है चीमा साहब ड्रामा मैन ते अगे पता सी ह्यूमन राइट्स एक जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ये सिविल राइट्स ये फलाने राइट्स मेरे बुजुर्ग वालिद साहब बेचारे वकील थे पुराने दौर के पढ़े हुए वो कहते थे ये टोपी ड्रामा है यहाँ पे जो सूट टाइयां पहन के लोग करप्शन कर रहे हैं पाकिस्तान से धोतियां बांध के पा के कर रहे हैं ये शलवारा कमीजा पा के ही वाज एब्सोल्युटली राइट ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स आर द सेम जब उसको ह्यूमन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वारदात डालेगा चोरी करेगा डाका मारेगा और वही हो रहा है अफसोस के साथ कहता हूं इतनी किताब में इतने बड़े इंस्टीट्यूशन सारा हम सिविलाइज नहीं हो सके अगर आज के दौर में आप पुरअमन तरीके से रहना नहीं सीख सके ये ह्यूमन एक दूसरे से प्यार करने की सलाहियत नहीं रखता मैं तो उसको ह्यूमन ही नहीं कहता चाहिए उसके अंदर फिर एनिमल इंस्टिंक्ट है मेरे ख्याल आई एम सॉरी टू से मैं किसी को ना पसंद आए तो मेरी माजरत माफी लेकिन कोशिश करें कि हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें चाहे आपका कोई मजहब हो आपका कोई भी कलर मेरे ख्याल दिस इज व्हाट आई लर्नड ऑल ऑफ माय लाइफ एंड दिस इज व्हाट आई अप्लाइड ऑन अ डेली बेसिस मैं सारी दुनिया के लिए दुआ गो सारी दुनिया के अमन के लिए दुआ बिल्कुल ठीक है।